Hello students, I am lecturer in Marwadi College in Department of Philosophy. आज मैं आप लोगों को वीडियो क्लास में कॉज एंड इफेक्ट्स रिलेशनशिप यानी कारण और कार्य में संबंध के विषय में चर्चा करूँगी। कारण और कार्य संबंध तीन प्रकार के होते हैं। पहला पूर्ववर्तीता सिद्धांत, दूसरा नियंत्रिता सिद्धांत और तीसरा अनुक्रमता सिद्धांत। यानी कारण कार्य संबंध स्थापित करने के लिए तीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। उसमें फर्स्ट है पूर्ववर्तीता सिद्धांत। पूर्ववर्तीता सिद्धांत ये सिद्धांत यह बतलाता है कि कारण जो है सो कार्य के पूर्व आता है, यानी कारण पहले आता है और कार्य बाद में आता है। जैसे मनुष्य मरणशीलता एक कारण है और मनुष्य कार्य है। अर्थात जहाँ भी मनुष्य है तो उसके साथ मरणशीलता जरूरी है। अर्थात कहने का मतलब है कि मनुष्य जब जन्म लिया है तो अवश्य मरेगा। संसार में आज तक ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो जिसने जन्म लिया हो लेकिन ना मरा हो। तो मनुष्य और मरणशीलता में तार्किक संबंध है और तार्किक संबंध को हम अनिवार्य संबंध कहते हैं, यानी दोनों में अनिवार्य संबंध है। जैसे और भी उदाहरण है, जब हम कोई घर्षण करते हैं तो उससे अग्नि उत्पन्न होती है। जैसे जल है वो शीतलता प्रदान करता है और मनुष्य का प्यास बुझाता है। तो आज अगर हमें जल से प्यास बुझती है, घर्षण से अग्नि उत्पन्न होता है, तो भविष्य में भी ये सब घटनाएं होंगी, यानी जल हमारे प्यास को बुझाएगा, अग्नि से उष्णता पैदा होगी इत्यादि। जैसे इसमें जो है सो हम पहले पढ़ चुके हैं कि आधार वाक्य से निष्कर्ष निगमित होता है, यानी आधार वाक्य में ही निगमन छुपा हुआ रहता है और हम उसको व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कि राम एक मनुष्य है, तो अगर हम इसके पहले एक लाइन और जोड़ते हैं कि सभी मनुष्य मरणशील है, राम एक मनुष्य है, देयरफॉर राम मरणशील है। तो सभी मनुष्य मरणशील है, उसी में राम भी है, क्योंकि राम भी एक मनुष्य है और जहाँ मनुष्य है वहाँ मरणशीलता है। तो सभी मनुष्य मरणशील है, वो भी बृहत वाक्य में छुपा हुआ है। तो आधार वाक्य में जो छुपा हुआ है उसी से निगमन निकलता है। अर्थात कोई नई बात की जानकारी हमें नहीं मिलती है, और बल्कि ये आधार वाक्य से ही निगमन यानी निष्कर्ष निकलता है। तो पूर्ववर्तीता सिद्धांत जो है सो एक प्राग अनुभविक सिद्धांत है और इसमें कहा गया है कि कारण जो है सो अव्यक्त कार्य है और कार्य जो है सो अव्यक्त कारण है, यानी कारण जो है सो अव्यक्त रूप में रहता है और कार्य जो है सो व्यक्त रूप में रहता है। तो जैसे भारतीय दर्शन में सत्कार्यवाद में यह माना गया है कि कार्य जो है सो कारण का व्यक्त रूप है और कारण जो है सो कार्य का अव्यक्त रूप है। गीता में भी कहा गया है कि असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। अर्थात असत माने जिसकी सत्ता नहीं है, और जो सत्य नहीं है उससे वैसे वस्तु की उत्पत्ति जिसका अस्तित्व है या जो सत्य है वैसा नहीं हो सकता है। अर्थात गणित में भी शून्य से शून्य की उत्पत्ति ही बतलाई गई है, यानी शून्य से शून्य की ही उत्पत्ति होगी। अतः प्रवर्तिता सिद्धांत जो है सो एक प्राग अनुभविक सिद्धांत है। प्राग अनुभविक सिद्धांत जो है सो अनुभवातीत
यानी यह बुद्धि केंद्रित होता है, और मनुष्य का प्रत्यय और मरणशीलता का प्रत्यय, दोनों प्रत्यय अनुभव पूर्व से ही मनुष्य के बुद्धि में रहता है, और किसी मनुष्य का प्रत्यक्ष यानी देखने के साथ ही उसके विषय में कि तुरंत ही मरणशीलता का अनुभव हो जाता है। अतः पूर्ववर्तीता सिद्धांत जो है सो अनिवार्य और प्राग अनुभविक है। अरस्तु, प्लेटो, देकार्त जैसे बुद्धिवादी दार्शनिकों ने इस सिद्धांत को माना है और कहा है कि पूर्ववर्तीता सिद्धांत जो है सो बुद्धि केंद्रित है। अरस्तु ने भी अपने सिद्धांत में 4 कारणों का उल्लेख किया है, जो कि मैंने पिछले अध्याय में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, और उसमें 2 ही कारण मेन है, एक उपादान कारण और दूसरा निमित्त कारण। उपादान यानी वह जड़ होता है और निमित्त यानी चेतन प्राणी। तो उपादान में ही वो निमित्त भी निहित है, क्योंकि हम मिट्टी से ही घड़ा या सुराही बना सकते हैं, बालू से नहीं बना सकते हैं। तो उस मिट्टी और उस में ही वो निमित्त कारण निहित है। अगर वह निहित नहीं होता तो हम मिट्टी से घड़ा का निर्माण हम नहीं कर सकते हैं। अतः मिट्टी और घड़ा जो है सो एक ही द्रव्य के 2 नाम हैं। जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सांख्य दर्शन यह मानता है कि कारण को अव्यक्त कार्य और कार्य को व्यक्त आकार के रूप में स्वीकार किया गया है। जैसे गर्भावस्था में जो शिशु भ्रूण की अवस्था में होता है, वही बच्चा पैदा लेता है, वही बच्चा रहता है, फिर उससे बालक बनता है, फिर किशोर, फिर युवा, फिर पौढ़, फिर वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, और अंत में उसकी वह मर जाता है। तो इस प्रकार पूर्ववर्तीता सिद्धांत कारण और कार्य में निश्चित संबंध को मानता है। अतः पूर्ववर्तीता सिद्धांत अनिवार्यता प्राग अनुभविक होने के साथ साथ कारण कार्य में निश्चित संबंध को भी मानता है। अतः ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि संसार के सभी मनुष्य मरणशील हैं। अतः मनुष्य और मरणशीलता में भी निश्चित संबंध है, सार्वभौम संबंध है, यानी सभी देश और काल, यानी सभी जगह और सभी समय में। देश मतलब होता है स्पेस और काल मतलब समय, तो सभी समय और सभी जगह में ये बात पाई जाती है। संसार के किसी भी कोने में कुम्हार जो है सो मिट्टी से ही घड़ा बनाता है, बालू से नहीं बनाता है। अतः यह सार्वभौम, सर्वादेशिक, सर्वकालिक है। सार्वभौम यानी सभी समय में सत्य है, सर्वदेशिक यानी सभी जगह सत्य है, और सर्वकालिक यानी सभी कालों में सत्य है, यानी भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में यह सत्य होता है। लेकिन पूर्ववर्तीता सिद्धांत में एक समस्या है। कारण और कार्य में अनुवर्ती और पूर्ववर्ती का संबंध दिखाने के लिए हम एक घटना के कई उदाहरणों का निरीक्षण करते हैं और निरीक्षण के द्वारा यह प्रमाणित करते हैं। और निरीक्षण करना जो है सो इंद्रिय अनुभविक का काम है। अतः यह सिद्धांत प्राग अनुभविक ना होकर इंद्रिय अनुभविक हो जाता है, और जो ये अपने सिद्धांत का जो प्रतिपादन करता है, यानी बुद्धि के द्वारा को जो ज्ञान का साधन मानता है और कारण कार्य संबंध को बुद्धि के द्वारा प्राप्त मानता है, यह धराशायी हो जाता है। हम अपने दैनिक जीवन में भी पाते हैं कि जल में शीतलता है, अग्नि में उष्णता है। तो हम जल से यदि अग्नि उत्पन्न करना चाहें तो यह असंभव है। उसी प्रकार से भूख रोटी से मिटती है, कंकड़ों से नहीं। अतः कारण कार्य संबंध नहीं है। लेकिन भूख का जहाँ तक प्रश्न है तो मनुष्य सिर्फ रोटी खाकर ही अपने भूख को नहीं मिटा सकता है, बल्कि दूसरे चीज खाने की सामग्री को भी खा के वह अपने भूख को मिटा सकता है। कारण कार्य में तार्किक अनिवार्यता पाई जाती है, इसमें लेकिन तार्किक अनिवार्यता भी नहीं है। जैसे कभी किसी मनुष्य का दुर्घटना हो जाता है
तो उसके बाद भी उसका सांस चलता है, और बाद में जब उसका सांस चलना बंद हो जाता है तब उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जनरली हम यह मानते हैं कि मनुष्य के मरने का कारण दुर्घटना है, लेकिन दुर्घटना के बाद भी उसका सांस चलता है तो उसका कारण दुर्घटना नहीं बल्कि वो हृदय गति का रुक जाना है। अतः किसी भी कार्य के होने में बहुत से कारण होते हैं, और उन्हीं सब कारणों को जानना, सभी कारणों को जानना असंभव है। अतः हम निष्कर्ष कह सकते हैं कि पूर्ववर्तीता सिद्धांत जो है सो संगत नहीं है। थैंक यू।